अच्छा, देखिए, फॉर द गिवन एलपी प्रॉब्लम फाइंड द फीजिबल सोल्यूशन इफ एग्जिस्ट एंड सॉल्व इट बाय द कॉर्नर पॉइंट मेथड। हमने इससे पहले जो सॉल्व किया था, जो हमारा लास्ट लेक्चर गया है, इट वाज आल्सो अबाउट द लीनियर प्रोग्रामिंग, बट इट वाज द स्टार्ट ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मेन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. लीनियर प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम हमारे पास आता है सॉल्व करने, वो किस तरह से होता है, वो कुछ इस तरह से आपके पास गिवन होगा. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन होगा आपके पास, आपको उसका फीजिबल सोल्यूशन निकालना होगा इफ इट एग्जिस्ट, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट बाय द कॉर्नर पॉइंट मेथड. इफ इट एग्जिस्ट, इफ द सोल्यूशन एग्जिस्ट एंड इफ द फीजिबल सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यू कैन नॉट फर्दर सॉल्व इट बाय द कॉर्नर पॉइंट मेथड. मतलब ये है कि अगर फीजिबल सोल्यूशन आता है तो आप कॉर्नर पॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपको सॉल्व नहीं करना होगा. अच्छा, अब देखें प्रॉब्लम किस तरह से दिया हुआ है. यहाँ पर मैक्सिमाइज भी हो सकता है और मिनिमाइज भी हो सकता है. मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, हम क्या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हम हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और मिनिमाइज हम कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहते हैं. तो आपके पास या तो मैक्सिमाइज लिखा होगा यहाँ पर फंक्शन, या मिनिमाइज लिखा होगा. दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 20x प्लस 3y. इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये अभी हम आपको सिखाएंगे. सब्जेक्ट 2, और यहाँ सब्जेक्ट 2 में देखें 1 2 3 4 5 कंस्ट्रेंट्स गिवन है, जो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करना सिखा चुकी हूँ. ठीक है, आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं. कंस्ट्रेंट्स पर ही पहले बात करेंगे, पहले कंस्ट्रेंट्स सॉल्व किए जाते हैं. अच्छा, कंस्ट्रेंट्स देखिए, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड कंस्ट्रेंट को तो यहाँ पर कॉपी किया है, और आपको ये बात पता है ऑलरेडी कि कंस्ट्रेंट्स जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हम कंस्ट्रेंट से पॉइंट्स निकालते हैं, और पॉइंट्स के बाद फीजिबल रीजन हमें जो है ना उसकी नीड होती है. देखिए, मैंने यहाँ पर कंस्ट्रेंट सॉल्व कर रही हूँ, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट. पहले कैलकुलेट करेंगे. एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रखते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 3, एक पॉइंट आ जाएगा. और यहाँ पर जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ रही है 5. आप इसको भले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं. ये पॉइंट हो जाएगा 3 0, और इसका पॉइंट आ गया 0 5. इस लाइन के, यानी ये पहली जो लाइन है, हम ये लास्ट टाइम भी कर चुके हैं तमाम काम, प्लॉटिंग और फीजिबल रीजन तक का तमाम काम हम पहले कर चुके हैं. दिस इज जस्ट द रिविजन. एक लाइन के आपके पास 2 पॉइंट्स की नीड होती है. एक लाइन को प्लॉट करने के लिए वो 2 पॉइंट्स आ चुके हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 8, और मैं यहाँ पर जब y को 0 सब्सटीट्यूट करूँगी तो x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4, और इसी तरह जब मैं यहाँ पर y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करूँगी तो y की वैल्यू आ रही है 1. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये हो रहा है 4 0, और इसी तरह इसको आप क्या लिख देंगे, इसको आप क्या लिख देंगे 0 1. x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हो जाएगी 1. ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास यहाँ पर. ठीक है. अच्छा, अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड कंस्ट्रेंट पर, और थर्ड कंस्ट्रेंट पर मूव करने के लिए, थर्ड कंस्ट्रेंट पे मूव करने के लिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है. कोशिश करें साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो. वहीं पर वीडियो को स्टॉप कीजिए, फर्दर कंटिन्यू कीजिए, साथ साथ सॉल्व कीजिए. यहाँ पर देखिए, x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 रख रही हूँ. जब मैं y की वैल्यू 0 रखूँगी तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ऑटोमेटिकली 6, और हमारे पास पॉइंट हो जाएगा ये 6 0. ठीक है. 2 पॉइंट्स की नीड होती है. एक पॉइंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं. y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रख लीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये देखें ये 3 0 3 सॉरी, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है. अच्छा, बाकी बचे अभी हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट्स. ये देखें y ग्रेटर देन 4 और x लेस देन 5, ये अभी हमारे पास रह गए हैं. लेकिन आपको पता है y ग्रेटर देन 4 का मतलब है y इज इक्वल टू 4 को वहाँ पर हम लाइन प्लॉट करेंगे, और इसके लिए x इज इक्वल टू 5 पर हम लाइन प्लॉट करेंगे. चलिए जी, मूव करते हैं आगे. जो हमारा काम है, एक एक लाइन प्लॉट करेंगे और साथ साथ उस लाइन का रीजन भी कैलकुलेट करेंगे हम. ठीक है. 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 के पॉइंट्स आए हैं 3 और 5, यानी x की वैल्यू 3
और y की वैल्यू 5, ठीक है। यू हैव टू प्लॉट अ लाइन। ज़रा पहले ही इसका रीजन चेक कर लीजिए। इस लाइन के लिए यहाँ पर लिखा है लेस देन, देख लीजिए। जब यहाँ लेस देन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अगर इस लाइन से ग्रेटर होता तो ये रीजन कंसीडर होता। लिखा हुआ है लेस, इसका मतलब है ये रीजन कंसीडर होगा। देखिए मैं दोबारा बता रही हूँ, ये हर लाइन से आप उसी टाइम रीजन को कंक्लूड किया करें। एक साथ जब लास्ट में पूरी 5 लाइन्स का कंक्लूड करेंगे तो आपको मुश्किल होगी। आपको करना क्या है, ये देखिए ये लाइन है आपके पास, इससे ग्रेटर ये रीजन है और इससे लेस ये रीजन है। इसका मतलब जो बाकी तमाम 4 लाइन है हमारे पास, जो अब बाकी की 4 लाइंस बची हैं, उन चारों लाइंस का जो रीजन आएगा वो इसके अंदर ही एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इस किसी एक लाइन का भी रीजन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है देयर इज़ नो फीजिबल रीजन एग्जिस्ट। मैं दोबारा बता रही हूँ यही जुमला। अब हमारे पास जो पहली लाइन आपने प्लॉट की है, अब उसके बाद दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी और फिर पांचवी, पूरी 5 लाइन्स आप प्लॉट करेंगे। इस लाइन का आपने रीजन चेक किया कि ये वाला आ रहा है, ये नहीं लेस देन का, और अगर ग्रेटर होता तो ये आता, लेकिन चूंकि यहाँ पर लेस देन मेंशन है इसका मतलब है ये है रीजन। दिस ट्राइंगल इज अ रीजन राइट नाउ। अब हमें देखना है कि बाकी 4 लाइन भी हम प्लॉट करेंगे, और बाकी 4 लाइन प्लॉट करने के बाद हमारे पास जो रीजन आता है वो कंफर्म इनके अंदर ही, इन सब का रीजन जो है ना इसके अंदर ही लाई करना चाहिए। अगर एक लाइन भी कोई ऐसी हुई जिसका रीजन इससे क्रॉस करता है, इस ट्राइंगल के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता, तो इट मीन्स के अब जो है कॉमन रीजन एग्जिस्ट नहीं करा, हमें हमारे पास कोई रीजन नहीं है, कोई फिजिबल रीजन नहीं है, ठीक है। अच्छा सेकेंड लाइन पर जाते हैं। सेकेंड लाइन की देखिए कैलकुलेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1। ये देख लीजिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। रूलर की मदद से इसको अच्छी तरीके से लाइन प्लॉट कीजिए। ये आपने लाइन प्लॉट कर ली है, ठीक है। लाइन प्लॉट किए, ज़रा इसके पास यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर। इस लाइन के साथ 2x + 8y की लाइन के साथ लिखा हुआ है ग्रेटर, यानी इस लाइन से ग्रेटर जो है वो ये रीजन है और लेस होता तो ये रीजन होता, राइट। अच्छा इस लाइन से ग्रेटर है तो ये रीजन है और लेस होता तो ये रीजन होता, इतना तो आपको कंफर्म पता है। अब चूंकि ग्रेटर पर आए इसका मतलब है अब कॉमन रीजन क्या हो, अब ये छोटा होता चला जाएगा, अब दोनों में कॉमन, फर्स्ट लाइन से लेस, सेकेंड लाइन से ग्रेटर। नाउ दिस इज द कॉमन रीजन। अब ये वाला हिस्सा भी इसमें से कट गया है, ये वाला ट्राइंगल अब इसमें से कट गया है, अब ये रीजन बच गया हमारे पास। दिस ट्राइंगल इज द रीजन राइट नाउ। थर्ड लाइन पर जाते हैं। थर्ड लाइन के क्या पॉइंट्स है हमारे पास, थर्ड कंस्ट्रेंट के पॉइंट थे x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। ये देख लीजिए y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 6 है। ज़रा कंसीडर कीजिए इसके साथ क्या साइन था आपके पास इनइक्वालिटी का, इसके साथ ग्रेटर था। अब देखिए इस लाइन से ग्रेटर ये है और लेस ये है, इस लाइन से ग्रेटर जो है वो ये रीजन है और लेस ये रीजन है, सही है। अच्छा तो इसका मतलब है अब 3 लाइंस का कॉमन क्या आ गया, वो ये ट्राइंगल रह गया। अब सब एलिमिनेट होता जा रहा है, अब छोटा होता जा रहा है, आपका जो रीजन है वो कॉमन निकलने के साथ साथ अब छोटा होता जा रहा है। अब ये रह गया आपका रीजन। उसके बाद देखें y ग्रेटर देन 4, y ग्रेटर देन 4, y ग्रेटर देन 4, y ग्रेटर देन 4, ये है 4। अब इससे ग्रेटर, अब इससे ग्रेटर तो ये होगा और इससे लेस ये होगा, है ना। अब उसमें भी छोटा हो गया, अब ये ट्राइंगल बचा है। नेक्स्ट x लेस देन 5, ये देखिए x लेस देन 5, लेस तो है 5 से, इसका मतलब है दिस इज द फीजिबल रीजन, दिस इज द फीजिबल रीजन। यहाँ तक तो आपको वैसे भी आता था, ये हम लास्ट टाइम काम कर चुके थे। अब हमें आगे फॉरवर्ड करना है। अब जो आपने फीजिबल रीजन निकाला है उससे ज़रा सा आगे कंटिन्यू कीजिए तो आपको पता लगेगा जो आपका रीजन आएगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स, उसके कॉर्नर पॉइंट्स कितने, 1 2 3, 3 कॉर्नर है। उसके नाम दे लेते हैं इसको, A का, B और ये C, ठीक है, 3 ही कॉर्नर्स हैं। अच्छा देखें, सपोज करें अगर रीजन ये होता, सपोज करें ये रीजन होता, इन्हीं लाइंस पर अभी भी ये रीजन हो सकता है, इनइक्वालिटी के साइन में को चेंज करना पड़ेगा, सही है।
अगर इनइक्वालिटी के साइंस को ऊपर नीचे कर दूं तो ये रीजन बन जाएगा। जब ये रीजन बन जाएगा तो देखिए कितने कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। अच्छा, अगर सपोज करो ये रीजन होता, ये रीजन, तो देखें 1 2 3 4, अगर ये रीजन बनता, ये देख रहे हैं आप, ये भी तो रीजन बन सकता है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो जाते, यानी कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स। अब ये जो हमारे 3 पॉइंट्स आए हैं, ज़रा मैं इसे यहाँ कॉपी कर रही हूँ, देख लीजिए। ए पॉइंट के ज़रा मुझे जल्दी से जो है ना पॉइंट्स बता दीजिए कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू 0 है, बिल्कुल ठीक, और वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। इसी तरह बी के लिए देख लीजिए, बी के लिए एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है। सी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता, एक्स अननोन है, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, 4। एक्स अननोन क्यों है, हमें पता ही नहीं एक्स की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे तुक्का नहीं लगाएंगे, आप ये चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख दूँ, अभी तो मैं खैर पॉइंट्स निकालने हैं मुझे, फिर पॉइंट्स निकाल कर मैं कंटिन्यू करूँगी इसको यहाँ पर। अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका काम अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं उन सब के एक्स और वाई की वैल्यूज़ मौजूद हो। अब चूंकि आपके पास सी की वैल्यू यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो सी पॉइंट, ये जो पॉइंट है, किन 2 लाइंस को मिलकर बना था। एक ये लाइन थी y इज इक्वल्स टू 4 फॉर पॉइंट सी के लिए कैलकुलेशन कर रही हूँ। फॉर पॉइंट सी कौन कौन सी लाइन मिलकर बनी थी, y इज इक्वल्स टू 4 की, और ये दूसरी लाइन कौन सी है, 3 और 5 जिसके पॉइंट्स है, देख लीजिए 3 और 5 इसके पॉइंट्स हैं। तो दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। y को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, बस इन 2 लाइन को मिलाकर इक्वेशन बनी थी 3 4 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 3 एंड x विल बी इक्वल टू 3/5। आप 3/5 को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3/5 को डेसिमल में चेंज, सही है। तो 3/5 को जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 0.6 आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर 0.6 लिख देती हूँ। अब देखें, लास्ट काम रह गया हमारा सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइज में। ये देख लीजिए, ये मैंने सेमी कोलन्स लगाए यहाँ पर। z की वैल्यू, z इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट के लिए 20 0 प्लस 30 इंटू 5, x की जगह पर x की वैल्यू ये आ गया 150। z इज इक्वल्स टू 20 0 प्लस 30 इंटू 4, 120। z इज इक्वल्स टू 20 इंटू 0.6 प्लस 30 इंटू 4, तो 20 इंटू 0.6 जो है ये आप चेक कर लें। 20 ये जो होता है, ये 20 को जब आप 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये 12 के बराबर होता है। 12 और 120 हो जाएगा 132, सही है। अच्छा, अब यहाँ लिखा है मैक्सिमाइज, देख लीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। अब इन तीनों में मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है, 150। It means this is the maximize function. The function, you can write the answer at last. Function is maximum at A05. आपने अगर इसको A नहीं, आपने इसको B का भी नाम दे लिया, it doesn't matter. आपका ये जो पॉइंट है 05 04 0.64, ये हमें आंसर बताएंगे। अच्छा, अगर यहाँ मैक्सिमाइज नहीं होता, सिर्फ मैं इतना सा चेंज कर दूँ, मैक्सिमाइज को मिनिमाइज लिख देती हूँ, तो आपका आंसर क्या होगा, देन 120 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप इसको लिखेंगे, द फंक्शन विल बी मिनिमाइज या विल बी मिनिमम एट 04। यही था सोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी चेक कर लीजिए।